क्या मृत्यु के बाद सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? क्या वो जगहें ठीक वैसी हैं जैसे हमारे धर्म ग्रंथों और कहानियों में बताई जाती हैं, या फिर ये सब सिर्फ प्रतीक हैं, एक गहरी चेतना की अवस्था? आज हम जानेंगे ये सब रामकृष्ण परमहंस के अद्वितीय अनुभव के माध्यम से, एक ऐसे संत जो आत्मा की यात्रा को स्वयं जी चुके थे। रामकृष्ण परमहंस को एक बार जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है, न कि सिर्फ शास्त्रों में जो लिखा है। वे गहरे ध्यान में चले गए, इतने गहरे कि उनकी सांसें लगभग थम गईं। शरीर निष्क्रिय था, लेकिन भीतर उनकी चेतना एक अदृश्य यात्रा पर निकल चुकी थी। पहला दृश्य, स्वर्ग जैसा क्षेत्र, लेकिन सच्चा अर्थ भिन्न था। उन्होंने देखा प्रकाश, संगीत, मधुरता, दिव्य आत्माएं, लेकिन ये कोई भौतिक जगह नहीं थी। वहां कोई सिंहासन नहीं था, न ही कोई देवता किसी मनुष्य की पूजा स्वीकार कर रहे थे, बल्कि वहां आत्माएं थीं जो एक गहरे आनंद और शांति में स्थित थीं। रामकृष्ण समझ गए, स्वर्ग कोई बाहरी स्थान नहीं है। यह आत्मा की वह स्थिति है जहां वह अपने भीतर के सत्य, प्रेम और ज्ञान से एक हो जाती है। ये कोई कल्पनात्मक जन्नत नहीं, बल्कि चेतना की विस्तारित अवस्था थी। दूसरा दृश्य, नरक, पर जैसा हमने सोचा वैसा नहीं। फिर उन्होंने देखा कुछ आत्माएं भारी अंधकार में डूबी थीं। ना वहां आग थी, ना राक्षस। फिर भी हर आत्मा पीड़ित थी। वो आत्माएं बार बार एक ही बात सोच रही थीं, काश मैंने ये नहीं किया होता, मैंने दूसरों को क्यों दुख दिया। वहां कोई उन्हें सजा नहीं दे रहा था, वो खुद अपने कर्मों की ज्वाला में जल रही थीं। रामकृष्ण को अनुभव हुआ, नरक कोई दंड देने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा का अपना ही बोझ होता है, जो उसने अपने बुरे कर्मों से तैयार किया होता है। अब बात करते हैं कि सच्चाई क्या है। हमें बचपन से सिखाया गया है, स्वर्ग में अमृत सुंदर अप्सराएं, सोने के महल, नरक में खौलते तेल कांटों की सजा, यमराज का दंड। पर ये प्रतीक हैं, असल में ये चेतना की अवस्थाएं हैं। लोक कथा गहराई में सत्य। स्वर्ग सुख का स्थान, चेतना की वह अवस्था जहां आत्मा मुक्त और आनंदमयी हो जाती है। नरक दुख का स्थान, चेतना की वह अवस्था जहां आत्मा पछतावे, भय और पीड़ा से घिरी होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे स्वप्न में हम स्थानों को देखते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार एक संसार में प्रवेश करती है। अगर चेतना स्वच्छ है तो वह स्वर्ग को अनुभव करती है, अगर चेतना क्लेश से भरी है तो वह नरक में फंस जाती है। परमहंस जी कहते हैं, स्वर्ग और नरक ईश्वर की सृष्टि नहीं, वो हमारे अपने कर्मों और विचारों से बने हुए प्रतिबिंब हैं। मतलब मृत्यु के बाद कोई जजमेंट डे नहीं होता। हमारे कर्म, भावनाएं और चेतना की दिशा ही तय करती है कि हमारी आत्मा किस अनुभव में जाएगी। तो अगली बार जब आप सोचें कि क्या मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक होता है, तो याद रखिए, आपका मन, आपकी चेतना ही आपका स्वर्ग और नरक बनाती है। रामकृष्ण परमहंस ने जो अनुभव किया वो हमें सिखाता है, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के साथ किए गए हर कर्म का आईना है। इस ज्ञान को दूसरों से जरूर बांटें। अगर आप इस विषय पर और भी गहराई चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मुझे आत्मा की अगली यात्रा जाननी है। जय श्री रामकृष्ण परमहंस।